मोहब्बत थी दिल के अथाह गहराई में, तो मकान का एक टुकड़ा नहीं दे सकते। जब बेटा देवी मियाँ नहीं दे सके, इसहाक साहब नहीं दे सके, इब्राहिम साहब नहीं दे सके, मंजूर साहब नहीं दे सके, हम और आप कौन होते हो कि जमीन का एक टुकड़ा दे दें, मकान का एक टुकड़ा दे दें, जाहो जलाल दे दें, तख्तो ताज दे दें, मुल्को माल दे दें? कुछ नहीं। मोहब्बत का तकाजा ये है कि अगर बेटा है तो बेटा होने का हक इस अंदाज में अदा करेगा कि खुद को अल्लाह उसके रसूल को याद करूंगा, और हमें औकात है तो उलमाए किराम को बुला करके उनके नाम उनकी रूह के साल किए सबके हाथों को उठा। तो एक पड़ोसी का भी यही हक होना चाहिए ना। पड़ोसी भी यही कर सकता है अगर आप सच्चे पड़ोसी हैं तो, वरना पड़ोसी आजकल बहुत सारे होते हैं, पड़ोसी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे ख्यालात के भी होते हैं। अच्छा हुआ कि नकीबे हिंदुस्तान रुखसत हो गए, यूनुस रजा फैजी चला गया। कभी कभार ऐसा भी ख्याल होता है, लेकिन अगर अकीदत हो और पड़ोसी ठीक ठाक है तो इनके जाने से यूनुस रजा रोएगा, दिल के अथाह गहराई में एक सदमा पहुंचेगा, आंखें अश्कबार होगी इनकी जुदाई के फिराक में, तो उससे मोहब्बत कहा जाता है, उससे पड़ोसी कहा जाता है। मैं थोड़ी देर ठहर गया था इसलिए कि मैं देखूं आप हमारे साथ हो या नहीं। अगर हो तो फिर नबी पाक साहिब औलाद पे हदिये दरूद पाक में शामिल हो जाइए। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, दरूद शरीफ में पढ़ के बीच में इसलिए ठहर रहा था ताकि आपकी आवाज मुझ तक आवे। हमारे ये तमाम चौकीदार हज़रात हैं, नाइबीन मुस्तफ़ा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इनमें कोई शक नहीं, पढ़ते हैं और आप भी पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं सोच रहा था कि आपकी आवाज हमारे कानों तक आ जाए, मुझे ऐसा महसूस हो कि आप मुझे सुन रहे हो, या मेरे आने में आपके दिल में खुशी है, और इस खुशी में आप मेरे नाम का नारा मत लगाना। जब नबी का नाम आ जाए तो नबी की जात पे दरूद पाक भेज देना, पढ़ लेना, मुझे बड़ी खुशी हो जाएगी। आप जुमा पढ़ते हैं ना? पढ़ते हैं? ऐसा कितने लोग पढ़ते हैं जुमा? माशाअल्लाह, सारे लोग उठाएंगे चूंकि जुमेराती है। अच्छा, पंजगाना में अगर बात आ जाए तो फिर बहुत तो फिसक जाएंगे ना। चलिए, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, जुमा के अलावा हम सबों को पांचों वक्त की तौफीक दे कि हम लोग मस्जिद जाएं। जुमा में जाने के बाद इमाम से हम कुछ सुनते हैं तो उस पर हमें अमल करना चाहिए, और अपने सीने में इनकी बातों को जगह दे करके रखना चाहिए। कब जरूरत पड़े, हजरत नकीब साहब, मैं सिर्फ एक हदीस बयान करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी तकरीर शुरू करूंगा। एक हदीस से पाक है, मेरे आका फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया वजबत लहू शफाअती। बहुत बार तर्जुमा सुने हो, मन सल्ला अलैया वजबत लहू शफाअती। जिसने मुझ पर एक बार दरूद शरीफ पढ़ लिया अकीदत से, उसकी सिफारिश मेरे जिम्मे करम हो गई। सुभान अल्लाह। अच्छा, इमाम साहब से कभी सुने क्या? इमाम साहब ने कह दिया 30 साल के बाद जो 50 साल की उम्र तक यानी 20 साल नमाज पढ़ता रहा, उस पे मेरी सिफारिश, उसकी सिफारिश मेरे जिम्मे करम हो गई। कहीं आका ने ऐसा नहीं फरमाया। पूरा कुरान नकीबे जलसा पढ़कर सुना देंगे, तर्जमा करके सुना देंगे। पूरे कुरान में कहीं अल्लाह ने यह नहीं कहा कि जब से तुम होश संभाले हो उस वक्त से मौत से पहले तक तुमने नमाजें पढ़ी है, रोजा रखा है, हज किया है, ज़कात दिया है, खैरात किया है, सदका दिया है, नेक काम किए हो, गरीबों को मदद की हो, ये सारे अमाल दर्जे मकबूलियत में कबूलियत का मकाम हासिल कर लिया है। अब तुम जन्नती हो, अब मेरे महबूब की सिफारिश के अंदर तुम भी हो, उनके जिम्मे करम तुम भी हो। कहीं कुरान में नहीं है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत पे कुर्बान जाओ। नबी हमसे कितना प्यार करते हैं, नबी हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, नबी को कितनी हमसे उनसियत है। आका फरमाते हैं, ए खुदा के बंदो, ए मेरे गुलामों, ए मेरे कलमा पढ़ने वालों, ए मेरी उम्मतियों, अगर तुमने एक बार प्यार से
अकीदत के साथ मुझ पे दरूद पाक पढ़ोगे तो तेरी सिफारिश मेरे जिम्मे करम होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नकीब साहब कह रहे थे ये शम्स तबरेज बाबू 2-4 दिन हुआ शायद उम्रा करके आए हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे लगता है 2 महीना हो गया ना। मैं भी गया था। हुजूर पाक की हदीस से पाक है, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। अच्छा, इमाम साहब से सुना है कभी आपने कि जो हज के मौके से जाएगा, काबे का तवाफ करेगा, उसके बाद मदीना आएगा, नबी का दर देखेगा, मज़ारे पुर अनवार की ज़ियारत करेगा तो नबी के फरमान का मिस्ताक हो जाएगा। आका क्या फरमाते हैं, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। जिसने मेरे रोज़े को देखा, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की, उसकी सिफारिश मेरे जिम्मे करम हो गई। प्यार से बोलिए ना, प्यार से बोलिए ना। क्या आका ने फरमाया, अब उसकी सिफारिश मेरे जिम्मे करम हो गई। अच्छा, कुछ वो मौलवी लोग हैं जिसका पायजामा उठा होता है, शायद वो पढ़ते हैं या नहीं अल्लाह जाने, वो तर्जमा करते हैं, माज़अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसकी सिफारिश मुझ पर वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, जबकि ऐसा कहना सख्त गुनाह है। नबी पर और मेरी सिफारिश वाजिब हो जाए, ऐसा होगा क्या? कभी नहीं होगा। कुछ ऐसे कटमुल्ले हैं जो ऐसा तर्जमा कर दे, जैसे कब्र में कहते हैं ना कि जब आदमी इंतकाल हो जाता है, दफना के वापस चले आते हैं तो 3 सवाल होता है, मन रब्बो का, माँ दीनों का। पहला सवाल है मन रब्बो का, तेरा रब कौन? नकीबे जलसा ने कहा याद कर लो, कह देना रबी अल्लाह। दूसरा सवाल होगा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? याद कर लो जवाब, दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। ये सब कहता है, सारे लोग कहते हैं, हर पढ़े लिखे लोग कहते हैं, लेकिन इसी में से एक वो भी है जो कहता है माँ कुंता तक़ूलु फी शान हक़्क़ हजर रजूल। अब वो तर्जमा करेगा क्या कि बोलो इनके बारे में क्या कहते हो। अच्छा, किसके बारे में पूछा जाता है तो हमारे नकीब साहब फरमाएंगे वो तेरा बाप नहीं होगा, कायनात के रसूल पाक होंगे, जिनका चेहरा दिखाया जाएगा। अली जान मरहूम साहब को भी दिखाया गया होगा। यकीन रखो अल्लाह की जात पर, यही उम्मीद रखो, यकीन रखो कि जाने वाले मरहूम को अल्लाह माफ अता फरमा दिया है और जरूर माफ फरमाएगा। यकीन रखना ईमान का हिस्सा है, और गैर यकीन हो जाना ये ईमान से कट जाने की वजह है। लिहाजा अल्लाह की जात पर यकीन रखना, यकीन रखना यही सबसे बड़ा ईमान है। यकीन रखो कि अल्लाह ताला जाने वाले मरहूम को नबी का चेहरा दिखाकर जन्नत का हकदार बना दिया होगा। अगर हम सब इस यकीन के साथ अल्लाह की बारगाह में गुजारिश करेंगे तो क्या अल्लाह ताला जाने वाले को जन्नती नहीं बनाएगा? जरूर बनाएगा, क्योंकि हम लोग यकीन वाले हैं, हम लोग यकीन वाले हैं, यकीन करना चाहिए। तो ये क्या कहते हैं, इनके बारे में बोलो क्या कहते हो। कुछ लोग ऐसा भी सवाल करते हैं, ज़हन नशी है, लोग कहते हैं कब्र में ऐसा ही पूछा जाता है, बोलो इनके बारे में क्या कहते हो। वो किसी का बाप नहीं होता है, कायनात के रसूल पाक होते हैं, रसूलों के रसूल होते हैं, इमामुल अंबिया होते हैं, खातमे पैगंबरा होते हैं, हम सबके रसूल पाक होते हैं, जिनका चेहरा होता है हम जैसा गुनहगार गुलाम होता है, नबी का चेहरा होता है हम जैसे गुलामों की गुनहगारों की आंखें होती है, हम जैसे गुनहगार की आंखें नबी के पाकीज़ा चेहरे पर पड़ती है। ऐसे मौके से क्या कहता है कुछ लोग कि ये कहा जाता है बोलो इनके बारे में क्या कहते हो। नहीं, बुलबुलैया में अगर इस तरह सुने होंगे या कोई सुनाएगा तो नहीं सुनिएगा। मैं बताता हूँ, अरबी का तर्जमा करने के लिए ग्रामर का हासिल करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मा कुंता तक़ूलु फी शान हक़्क़ हजर रजूल, माजी इस्तिमरारी का सीगा, क्या कहते थे तुम इनके बारे में, ये पूछा जाता है। क्या कहते थे मतलब है अली जान साहब जब थे चीरू महुआ में, जमुआ बाजार में, राज दरबार में,
जब नबी का नाम आ गया था, नबी के बारे में कोई पूछ लिया था, नबी की मोहब्बत का जिक्र हो रहा था, नबी के इश्क का चर्चा हो रहा था, नबी की शान और अजमत का डंका बज रहा था, तो तुम राजदरबार में क्या कह रहे थे, जमुआ में क्या कह रहे थे, रेमा मोल में क्या कह रहे थे, ये नहीं कहा गया होगा। क्या कहते हो? सवाल तो ये होगा, अभी तुम्हें दिखाया जा रहा है, इसी के वजह इन्हीं के नाम का कलमा पढ़ाया गया था। अब जरा बोलो, इनके बारे में देखने से पहले तुम क्या कहते थे? सुभान अल्लाह। तो बगैर देखे हमने नबी कहा था, बगैर देखे मुजम्मिल वाला रसूल कहा था, मुदस्सिर वाला नबी कहा था, नबियों का इमाम कहा था। देखा तो नहीं था, नकीबे जलसा हाफिजे कुरान है, ये कुरान पढ़कर नबी के औसाफे हमीदा सुनाया था, नबी के चेहरे की बात कहा था, नबी के हाथ की बात कहा था, नबी के जुल्फ की बात कहा था, नबी के सीने का जिक्र किया था, नबी की जात का जिक्र किया था, नबी की पहचान का जिक्र किया था। मेरा अकीदा मजबूत हो गया था। ए फरिश्तों, पढ़ा था नहीं, सुना था, देखा तो नबी को नहीं था, लेकिन सुना था। नबी का चेहरा नूरुल्लाह है, नबी का चेहरा वजहुल्लाह है, नबी का हाथ यदुल्लाह है, नबी का जुल्फुल लैल है, नबी का सीना अलम नशर का सदरक है, नबी की जात मिनल्लाह नूर है, नबी की पहचान वमा सल्लका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। हजरत कहेंगे देखा तो नहीं था नबी को, औसाफे हमीदा सुनकर मैंने ईमान लाया था, और आज उस यकीनो एतेमाद में मेरी आंख को वो जलवा दिखा दिया। ये तो वही रसूल पाक है जिसके बारे में सुना था, ये तो वही नबी है जिनका कलमा पढ़ रहे थे, ये तो वही नबी है, ये तो वही नबी है जिसके सीने को कुरान ने अलम नशअ का सदर कहा था। तब उसका जवाब होगा, उसका जवाब होगा हुआ रसूलुल्लाह, हुआ हबीबुल्लाह। ये वही रसूल है, ये तो हबीब है, ये तो हमारे रसूल हैं। आवाज आएगी, रब फरमाएगा फरिश्ते अब कोई चौथा और पांचवा सवाल ना होगा, जो नबी का होगा वो रब का होगा, और जो रब का होता है उसी का सब हो जाता है। जो नबी का वो खुदा का, और जो खुदा का सारी खुदाई उसकी हो जाती है। तो हजरात कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गलत तर्जमे बताते भी है, चुके पढ़ने के वक्त में क्या क्या किया होगा वो जाने, लेकिन अब स्टेज पर आ जाए अल्लामा बन करके और बोल दे, इन बातों का ख्याल रखिएगा। हजरत मैं अभी बरही में ऐसे ही मौलवी के साथ मुठभेड़ किया, और मैंने कहा कि नहीं मौलाना ऐसा नहीं है, क्या कहते हो नहीं है, क्या कहते थे का माना होगा, क्योंकि माजी इस्तेमाल ये है, मां कुंता तकुलु का जुमला है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह भी 15 महीना हो गया कारी साहब जब से मैं एक्सीडेंट हुआ, आप सबों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शायद आप लोग भी उन दुआओं में शामिल होंगे। 20 अक्टूबर 23 को जुमा के दिन जो एक्सीडेंट मेरा हुआ था, पूरे धनबाद झारखंड के डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित किया, और दुर्गापुर मिशन में 32,40,000 लगा। उसके बाद फिर अल्लाह ने मुझे एक नई जिंदगी अता फरमा दी। आप मेरा चेहरा देखकर नहीं बता सकते हो कि इसमें 5 लाख का रड लगा होगा, ये हाथ देखकर नहीं कह सकते हो कि इसमें 10,65,000 का रड लगा हुआ है। फिर अल्लाह का करम हुआ कि नई जिंदगी देने के बाद साल भी नहीं गुजरा, यूनुस रजा जिंदगी दिया है ना, सबसे पहले मेरा घर काबा देखेगा, और मैंने अल्लाह का घर देख लिया, रसूलुल्लाह का दर देख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो डॉक्टर की मशीनों ने कहा मौलाना 1 साल तक हाथ हिला नहीं सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6 महीने में इस हाथ को उठा के भी दिखा दिया। अल्लाह का करम रहा, अल्लाह का करम कहिए, अल्लाह का करम है। अगर आपके अंदर सफाई है, ईमानदारी है, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत आपके साथ है। दिल को साफ कीजिए, जाने वालों के मातहत जाने वाले हमारे भाई, हमारे चाचा, हमारे दादा, हमारे पड़ोसी चले गए हैं। अकीदत और मोहब्बत के साथ बैठिए, उनके बच्चों और रिश्तेदारों को चेहरा दिखाकर आज खुश करने का वक्त नहीं है, मजलिस ताज़ियत में है। आज वो रूह है
हैं मुस्कुराए कि मेरा पड़ोसी मेरे इसाल के लिए सुभान अल्लाह कह रहा है, माशाअल्लाह कह रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है, नबी का नाम सुनता है तो दरूद पाक पढ़ता है। मकसद ये है कि अल्लाह मेरी रूह को ढेर सा सवाब अता फरमा दे। तो फिर उसका क्या होगा पता है? एक हदीस सुनिए, मेरे आका फरमाते हैं कि रूहें घर आती हैं। नकीब साहब आका फरमाते हैं, तिरमिजी शरीफ की हदीस से पाक है और निसाई में है और दाऊद शरीफ में है। सुनिए आका क्या फरमाते हैं, रूहें घर आती हैं और जब रूहें देखती है मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार, मेरे मानने वाले जिन्होंने मेरी जरूरत की सारी चीजों को दिया, मेरी तबीयत की हर चीजों को पूरा किया, मेरी तबीयत के हर तकाज़े को पूरा किया, उसके बाद मेरे इंतकाल में 40 दिन हो गया, फरामोश न किया, 1 साल हो गया, फरामोश न किया, हमें भूला नहीं, हमें दिल से नहीं उतारा है। मतलब क्या है? मुझे याद किया जा रहा है, ढोल बाजे से नहीं, नाच गाने से नहीं, नचनिए से नहीं, ड्रामा बाजी से नहीं, तमाशा गाहों से नहीं, बल्कि कुरान की तिलावत किया जा रहा है और नबी पाक की जात पे दरूद पाक पढ़ा जा रहा है, नबी की नात हो रही है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है। मेरे पड़ोसियों, मेरे बेटों का मकसद ये है कि मेरे बाप, मेरे पड़ोसी जाने वाले की रूह को अल्लाह ज्यादा से ज्यादा सवाब अता फरमाए। मेरे आका फरमाते हैं रूहें झूम जाती हैं और कहती हैं रब से, हे मौला ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारे बेटे हैं, ये हमारे पोते हैं, ये हमारे भतीजे हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं जिन्होंने मेरी मग़फ़िरत का एहतमाम इस फर्शे कीती पर किया है। मौला तो इसका एहतमाम अर्शे बरी पे फरमा देना। कौन कहता है कि मोमीन मर गया? कौन कहता है कि मोमीन मर गया? कैद से छूटा वो अपना घर गया, कैद से छूटा वो अपना घर गया। इसलिए मैंने ये हदीस पढ़ी है, अल मोमिनो ला यमूत बल यंतकिलु दारा इला दार। मोमिन मरता नहीं है बल्कि एक घर से दूसरा घर तब्दील हो जाता है। मरे वो मरदूत जिसके न जीते जी हो फातिहा दरूद, न मरने के बाद हो फातिहा दरूद। हाँ, मर के हमेशा के लिए वो हो जाते हैं जिंदा। महबूब जो जीते जी करते हैं फातिहा दरूद, तो फिर मरने के बाद भी, इंतकाल के बाद भी उनके वारिसीन उनके लिए करते हैं फातिहा दरूद। हम लोग महबूबीनों में से हैं, हम लोग आशिकों में से हैं, हम लोग नबी के मतवालों में से हैं, हम नबी के चाहने वालों में से हैं, हम नबी ये पाक के नाम पे जान देने वालों में से हैं। क्योंकि हमारा ईमान कहता है नबी ना होते, नबी की मोहब्बत न होती तो रब की पहचान नहीं होती, नबी की मोहब्बत न होती, नबी ना होते तो अल्लाह की किताब नहीं होती, न हम कुरान जानते, न हम अल्लाह को पहचानते। नबी जो ना होते तो कायनात का कोई जर्रा जर्रा नहीं होता। इसीलिए तो आला हज़रत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। एक बार दोषी पढ़िएगा, पढ़ लीजिए तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आप तो सामने हैं, आप लोग तो पढ़ कीजिएगा, पीछे वाले लोग भी पढ़ दिए ना, नहीं याद है इतनी लंबी दरूद तो सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं जो आयत पाक तिलावत किया हूँ उसका तर्जमा करने जा रहा हूँ। आप लोग सुनेंगे, सुनिएगा, आप लोग हाथ उठाइए, सुनिएगा तो। चूंकि मेरी ये आदत नहीं है, मैं ये कभी नहीं करता हूँ कि आप मेरे नाम पे मैं बोलूँ तो हाथ उठाइए। मैं सिर्फ आपका देखता हूँ कि आप लोग किस बातों की तरफ जाने वाले हैं। अगर ऐसा कहा जाए तो आप लोग खूब उठाइएगा, बोलिएगा ना। अगर हम कुछ ना बोले तो कुछ नहीं बोलिएगा, नहीं बोलना चाहिए, है ना। बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनिए तर्जमा, वक्त बहुत कम है और 25 से 30 मिनट का समय मुझे मिला है। उसके बाद असद भागलपुरी साहब हैं, वहाँ जाकिर साहब की विला है और उनके साहबजादे राना फैजान मुस्तफ़ा मुस्बाही साहब हैं।
इन तीनों को आपको समाप्त करनी है। तर्जमा सुनिएगा। अल्लाह फरमाता है वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना, और तुम अल्लाह की इबादत करो, और तुम अल्लाह की इबादत करो। हज़रात, अगर आप आए हैं ना तो थोड़ी सी जगह दिल में रखिएगा। जलसे में जाइए, खा वो जलसा मजलिसे ताज़ियत हो, खुशी का हो, बच्चे बच्चों की विलादत का हो, बच्चे बच्चों की शादी के मौके पर हो, जब भी आप जाइए तो दिल में थोड़ी सी जगह लेकर जाइए कि आज नकीब साहब, मुक़र्रिर साहब, शायर साहब अपने अपने निहज में, अपने अपने अंदाज में, अपने अपने तेवर में जो बातें कहेंगे उसे मैं जगह में, इस जगह में रख दूं और वक्त पर मैं इस पे अमल करूं, अमली जामा पहनाऊं, अमली जामा पहनाऊं, ताकि मेरी जिंदगी भी खुशगवार हो जाए और मौत के बाद हमारा महशर भी आबाद हो जाए। वरना हल्ले हुड़दम करने के लिए, चल्ला करने के लिए, चिल्लाने के लिए बहुत जगह हैं और बहुत सारे मौके हैं। तो सुनिए तकरीर मेरी 10 से 15 मिनट सुनिए, क्योंकि वक्त ही मिला है 25 से 30 मिनट। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना, और तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। स्टेज पे हमारे उलमा बैठे हैं, सूखी रोटी और पतली पतली दालें खाकर जवानी की दहलीज पे कदम रखा, तब उलमा किराम के मुबारक हाथों ने इनके सरों पे नाइबे रसूल का ताज बांधा और कहा अब आज से नाइबे रसूल हो गए, अब मुसल्ले इमामत पे खड़े हो जाएंगे, अब ये नमाज पढ़ाएंगे। ये सब कुछ पता है। मैं इन सारे लोगों से नहीं सवाल करूंगा, नहीं पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा और जवाब दूंगा आपको। अल्लाह फरमाता है वाबुदुल्लाह, ये लोग जानते हैं वाह अरबी में वाह होता है जिस को हम उर्दू में और कहते हैं। तो अल्लाह फरमाता है और तुम। अच्छा, आप लोग घर से कभी अपने बेटे को या छोटे भाइयों को या किसी को भी कोई काम का हुक्म देते हैं तो कैसे कहते हैं? तकरीर सुनिए तो कुछ समझ के सुनिए ताकि आपको फायदा हो। अमल कर लीजिएगा, जगह दीजिएगा सीने में इस बातों को, इन बातों को। और तुम अल्लाह की इबादत करो। एक बाप कहता है बेटे को घर में, चलो ये खा लो, रोटी खा लो, सब्जी खा लो, दाल भी है, गोभी भी है, अंडा भी है, अरे वो खजूर भी लाकर दे दो, और तुम स्कूल चला जाना है ना, बाजार चला जाना, सामान लाना है, मदरसा चला जाना, सारी चीजें हैं, इस्तेमाल कर और ये काम करना है, ये काम करना है, इसके खिलाफ नहीं करना होगा। पढ़ना है तो पढ़ना है, ये कभी नहीं सुनना चाहता हूँ कि नहीं पढ़ना है। सामान लाना है तो लाना है, ये नहीं सुनना चाहता हूँ कि नहीं लाना है। बस इसको ज़हन में रखिए और मेरे जुमले को सुनिए। अल्लाह फरमाता है वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना, और तुम अल्लाह की इबादत करो। मतलब क्या है? कुरान सब समझ ले, ये सबके बस की बात नहीं है। बरेली में चलने वाले अहमद रजा का शेर अच्छे अच्छे अल्लामाओं के सरों से गुजर जाए तो कुरान आसान नहीं है कि मौलवी समझ ले या समझा दे। मैं रसूल पाक की दरबार में गुजारिश किया, या रसूल अल्लाह, आप पे कुरान आया है, आपने कुरान को समझा है, आपने कुरान को जाना है और जानकर समझकर आपने हमें समझाया और जाना है, समझ में बात नहीं आती है। अल्लाह फरमाता है वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन, और तुम अल्लाह की इबादत करो। मतलब तो आका फरमाते यूनुस रजा फैजी और से पहले, वाह से पहले और बहुत सारे काम हैं। जमीन मेरी है, चलते रहो, आसमान मेरा है, साए में जीते रहो, पानी मेरा है, प्यास लगे पीते रहो, रंग बिरंग के खाने हैं, जब तबीयत चाहे खा लो, जो तेरी जरूरत की चीजें हैं, जरूरियात की चीजें हैं, मैंने तुम्हें दे दिया है, ये सब तुम करते रहना। फिर अल्लाह फरमाता है और तुम मेरी इबादत करना, मेरी इबादत के सिवा किसी और को अपना खुदा ना बना। ये तो जिंदगी का मकसद है। सुभान अल्लाह। सब